नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ। कहा यह जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। तो ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि मेरे साथ बात करने के लिए इस समय छात्र सभा इटावा के अभी नए जिला अध्यक्ष बनाया है समाजवादी पार्टी ने यूथ में, रवि यादव उर्फ विधायक। और ये विधायक शब्द है, वो इनके टाइटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो बड़ा यूनिक नाम लगता है। लोग इन्हें विधायक के नाम से जानते हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास रहेगा कि समाजवादी पार्टी ने अहम लोकसभा चुनाव से पहले इनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और संगठन में जिलाध्यक्ष बनाया है। क्या इनकी सोच है, किस तरीके से पार्टी के लिए काम करेंगे, रणनीति क्या रहेगी, और बस चंद कुछ दिनों बाद ही हो सकता है कि इटावा के प्रत्याशी का ऐलान हो जाए। आचार संहिता लागू होने वाली है। अब इन्हीं बातों के साथ इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद हमारे चैनल के लिए प्यार बनाए रखने के लिए। आप सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। चूंकि पार्टी ने आपको नई जिम्मेदारी सौंपी है, छात्र सभा का जिला अध्यक्ष नामित किया है आपको, कैसे देखते हैं, इस पद का कैसे निर्वहन करेंगे? सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूं और गरीब नौजवान छात्रों के मसीहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार और राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल जी का बहुत बहुत आभार। हम गरीब नौजवान को, युवाओं को जो इस इटावा जिले जैसे जिले छात्र सभा की जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता निभाने के प्रयास करेंगे और पूर्णता निभाऊंगा। चूंकि अभी आपको इस वक्त जिम्मेदारी मिली है, कहा यह जाता है कि अब लोकसभा चुनाव का समय बहुत कम बचा है। ऐसे कम समय में आप कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे, किस तरीके से टीम गठित करेंगे? बहुत कम समय में आपको डबल जिम्मेदारी मिल गई है, तो फिर कैसे काम करेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, समय बहुत कम है, चंद दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा, चाहे मुझे ग्राम पंचायत या घर घर जाना पड़े, हर धर्म हर वर्ग के लोगों को जोड़ूंगा। अक्सर छात्रों को, जो मुझे छात्र सभा की जिम्मेदारी दी गई है इटावा जिले की, तो मैं हर स्कूल महाविद्यालय में जाके, इंटर कॉलेज में और महाविद्यालय में जाके छात्रों को समाजवादी पार्टी में जोड़ूंगा, उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। जब बात हक सम्मान की आती है तो आपसे ये भी मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। अभी कल एक परीक्षा और हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ, उसे भी रद्द कर दिया सरकार ने। ऐसे में आप कैसे देखते हैं, छात्र क्या सोचते हैं, और चूंकि आप छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? सरकार वीक, पेपर लीक, सरकार बिल्कुल वीक हो चुकी है। सरकार को, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक होता ना हो। वो तो हम लोगों की पुलिस भर्ती आरओ की हुआ है, हाई स्कूल इंटर के तक पेपर लीक होने लगे हैं। इससे युवाओं का भविष्य बिल्कुल खराब होता जा रहा है। और 6 महीने की उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने में दोबारा पेपर कराएंगे। लगभग 60 लाख फार्म डले थे यूपी पुलिस के, तो 60 लाख परिवार भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाखुश हैं। और अगर 60 लाख परिवारों में उनके माता ही पिता सिर्फ जोड़े जाए हैं तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। 1 करोड़ 80 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। इसका क्या ये पार्टी अब इस गणित में लग गई है कि 60 लाख के परिवार जोड़ेंगे आप और फिर आप जीत जाएंगे, कि यही रहेगा, कि दूसरा कोई और विजन है? नहीं, दूसरा भी विजन है। दूसरा विजन है कि युवाओं का जो सुनहरा सपना था कि मैं जानता हूं, मैं भी एक गरीब परिवार का हूं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, सब तैयारी करते हैं। जब तैयारी जो करता है उसका नंबर नहीं आता है, जो सोर्स से तैयारी जाते 10 लाख 20 लाख दे देता है और पेपर लीक हो जाता है। इसीलिए मैं योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक निवेदन भी करूंगा, जो पेपर लीक हो रहा है, ये जो बिल्डोजर चलवाते थे, आज कहाँ गए इनके बिल्डोजर? जो बिल्डोजर चलाते थे, जैसे समाजवादी पार्टी योगी जी ने कहा, नहीं सुना नहीं आपने? सीएम जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग इन चीजों में लिप्त रहे होंगे या जो भी रहे होंगे, वो उनकी संपत्ति छोड़िए, उनके पुरखों की जो जमीन रही होगी उनसे वो भी छीन लेंगे। बुलडोजर चलाने की बात कही, या तो वो जेल में होंगे या फिर ऊपर होंगे। वो कब देखने को मिलेगा? हम लोग ये देख रहे हैं कि
कोई भी पार्टी हो, उसमें वो चिन्हित कर लेते थे, उनके घरों पर विंडोजर चलवा देते थे, एनकाउंटर करा देते थे। तो मैं योगी जी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें जल्द से जल्द, जिन्होंने पेपर लीक कराया है, जिन्होंने युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों पर ऊपर कब विंडोजर चलेगा, कब उन्हें असर देखने को मिलेगा। आज दोनों युवा नेता आपके, इधर आ जाइए, आज दोनों आपके जो युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव, दोनों क्या तीनों मान लीजिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की सभा पटना में हुई, कैसे देखते हैं? विशाल जनसमूह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं गदगद तो होंगे आप, खुशी तो हो रही होगी कि इतना बड़ा विशाल जनसमूह। इतना बड़ा विशाल समूह आज तक नहीं देखा है। ये ऐतिहासिक विशाल समूह रहा है। हम लोग और हमारा महागठबंधन इस बात के लिए बहुत खुश है। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें हारने जा रही है। ये आज यूपी के लिए बहुत बड़ा संदेश रहा है बिहार से। अच्छा, ये वही वाली बात नहीं हो गई कि भाजपा ने भी कहा कि 80 हराओ और आप लोग भी कहने लगे 80 हराओ? अब जनता कैसे सही माने? भाजपा सही कह रही है या आप लोग सही कह रहे हो? भाजपा झूठ। सबसे बड़ी बात तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने सोचा है और समझा है, इस देश में सबसे बड़ा झूठ अगर कोई हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। इनसे बड़ा झूठ मैंने आज दिन तक कोई देखा नहीं, न कोई पढ़ा है। हिस्ट्री में नंबर 1 झूठे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र। आप प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हो? उन्होंने पूरे देश को, देश की पहचान कर ली, देश को नंबर 1 पटल पर ला दिया। उससे पहले विश्व में डंका बज रहा है आज प्रधानमंत्री जी के नाम से। आप कह रहे हो सबसे झूठे प्रधानमंत्री? सबसे बड़े झूठे। उन्होंने 2014 में आने से पहले क्या क्या वादे किए थे? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज अगर रोजगार ये देते तो पेपर लीक नहीं होते। युवा सड़कों पर, छात्र सड़कों पर अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी लड़के आया हूँ। लखनऊ में मैंने धरना प्रदर्शन दिया था तो मेरे ऊपर लाठियां बरसी थी। अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज योगी सरकार और मोदी सरकार लाठियां युवाओं पर बरसा रही है। ये शर्म की बात है। इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो युवा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है उस पर लाठियां बरसाते हैं। वही प्रशासन लाठियां बरसाता है और जब वोट का समय आता है तो वही प्रशासन उनकी मदद करता है। चलो, अभी तो राजनीतिक बात हो गई, अब बात कर लेते हैं स्थानीय, जहां हम लोग इस समय खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये पीछे देख रहे होंगे कि बजरंगबली की मूर्ति है। इस मूर्ति को मुलायम सिंह यादव ने लगवाया था। कहा यह जाता है कि मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई, तमाम ऐसे घटनाक्रम रहे। ऐसे कैसे देखते हैं आप कि कहीं ना कहीं सफाई में इस बजरंगबली की मूर्ति लगाना, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप? सबसे पहले मैं बजरंगबली को बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूँ कि हम उनकी जन्म यहाँ जो मूर्ति के सामने आपसे बात कर रहे हैं, इसके लिए बजरंगबली को प्रणाम करता हूँ। और अफसोस की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन हम श्रद्धेय नेताजी को नमन करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि हमारे और आपकी समझ से ये जो मूर्ति लगी है, इससे बड़ी मूर्ति हमें उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं देखने को मिली है। हम समाजवादी के लोगों को बहुत आस्था है राम में, चाहे श्री कृष्ण में हो, चाहे श्री राम में हो। हम लोगों में आस्था है। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने जो विकास 5 साल में किया है वो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। अब तो यार 10 साल होने वाले हैं भाजपा की सरकार को, आप लोग कहते हैं विकास कार्य इतने किए इतने, फिर जनता क्यों नहीं पहचान पा रही है आपके विकास कार्यों को? कहाँ चूक रह जाती है आपसे और आपके पार्टी के मुखिया से कि अपने विकास कार्यों को आप बता नहीं पाते? फिर चुनाव दोबारा शुरू होता है, फिर आप वही विकास कार्य गिनाते हो। अब ऐसा क्या नया करोगे जो जनता आप पे भरोसा करे? जनता अब की बार मन बना चुकी है, भाजपा से बिल्कुल बहुत परेशान है। आपने सुना होगा हर रोज सांडों से कितनी मौतें हो रही हैं, यूपी में हो या एमपी में हो। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। 80 में 80 सीटें समाजवादी पार्टी यूपी की झोली में डालने जा रही है जनता। अब 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर भाजपा 80 हराओ का नारा देने वाली भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी? ये तो दोनों दलों के नेता कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, अपनी बात तो रखते ही हैं। अब बहुत चंद दिन बचे हैं जिसमें जनता तय करेगी कि कौन 80 जीतेगा और कौन 80 हारेगा। अब फैसला आपके हाथ में है।
जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि लोभ लुभाने वादे सरकारें करती हैं, नेता करते हैं, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो उसी जनता को कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया जाता है और उनसे शायद नेता बहुत दूरी बना लेते हैं। लेकिन अब आपसे नेता संबंध भी निकालेंगे, पर्चे भी निकालेंगे और आपके आस-पास घूमते हुए भी नज़र आएँगे। तय आपको करना है कि कौन नेता हमारे सुख में और दुःख में हमारे साथ खड़ा रहा, कौन नेता देश व प्रदेश के विकास के लिए अच्छा है, ये आप तय कीजिएगा। मैं सैफई से इस प्रोग्राम में जुड़ा था और हमारे साथ बात करने के लिए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अब जीत दर्ज करेगी और 80 हराओ का नारा भाजपा ने दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम भी 80 जीतेंगे। आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी तमाम हलचल देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आप तक चैनल के साथ जो आप अपना प्यार बनाए रखते हैं, हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी खबर हम दिखाएंगे। मैं बनूंगा आपकी आवाज। सैफई से असित कुमार, कैमरामैन पंकज के साथ।